हेलो स्टूडेंट, आपका हमारी इस क्लास 11 केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है रासायनिक साम तथा आयनिक साम, इसमें आयनिक साम के पार्ट में आज हम एक ऐसे टॉपिक पे लेके आए हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि बफर विलयन क्या होते हैं। भाई बफर विलयन होता क्या है, पहली बात तो विलयन को जानेंगे और फिर जो है ये कितने प्रकार के होते हैं और बफर विलयन के कौन कौन से गुण होते हैं, तो इन सब को हम डिटेल से जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना ये आपका अभी एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगी। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं कि ये बफर विलयन होते क्या है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें बफर विलयन होते क्या है, तो देखो एक बात और अपने दिमाग में रखे रहना, जो बफर विलयन होता है इसका दूसरा नाम प्रतिरोधक विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिरोधक विलयन कहा जाता है। यानी बफर विलयन को हम जो है प्रतिरोधक विलयन के नाम से भी जानते हैं। अब ये बफर विलयन होता क्या है, तो देखो इसकी दो परिभाषाएं हमने आपको दे रखा है, लिख रखा है। सबसे पहली परिभाषा जो बफर विलयन का है कि भाई ऐसा विलयन जिसका पीएच मान आरक्षित होता है। क्या होता है? आरक्षित होता है, तो ऐसे विलयन को बफर विलयन कहते हैं। आरक्षित का मतलब रिजर्व होता है। रिजर्व का ये मतलब क्या है कि मतलब वो एकदम रिजर्व है, उसमें कम ज्यादा होने से कोई मतलब नहीं होता। यानी जो इसका पीएच रहेगा उसमें थोड़ा चाहे अम्ल मिला दो चाहे क्षार मिलाओगे तो उसके मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे विलयन को आप जो है बफर विलयन कह सकते हैं। यानी ऐसा विलयन जिसका पीएच मान जो है आरक्षित होता है, यानी इसमें अम्ल या क्षार की मात्रा डालने पर इसके मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, ऐसे विलयन को जो हम बफर विलयन कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? चलो, दुना समझ में आया। दूसरी परिभाषा भी आप बता सकते हैं कि अम्ल क्षार की अल्प मात्रा, चाहे अम्ल की डालो और चाहे क्षार की मात्रा डालो, और डालने पर जिस विलयन के पीएच मान में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता है। अम्ल या क्षार की मात्रा डालने पर जिस विलयन के पीएच मान पर कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता है, यानी जो उस विलयन का पीएच मान है उसमें कोई भी सार्थक परिवर्तन देखने को ना मिले, तो ऐसे विलयन को बफर विलयन या जो है प्रतिरोधक विलयन कहा। ये नाम क्या है? प्रतिरोधक विलयन। प्रति मतलब रोधक। भाई जैसा आप उस पर अवरोध डाल रहे हो, यानी कुछ कर रहे हो, कोई चीज डालते हो उस पर, भाई अम्ल डालते हो विलयन पर या क्षार डालते हो, तो उसके मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, तो अवरोधित कर रहा है। भाई आपने उसमें अम्ल डाला कि विलयन अम्लीय हो जाए, थोड़ा से आपने डाला तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो अवरोध उत्पन्न कर रहा है, उसके मान को बदलने नहीं दे रहा है। तो ऐसे ही विलयन को बफर विलयन कहा जाता है। यानी जिस विलयन में अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा डालने पर उसके विलयन में किसी भी प्रकार का सार्थक परिवर्तन देखने को न मिले, ऐसे विलयन को हम बफर विलयन या प्रतिरोधक विलयन कहा जाता है। समझ में आ गया ना? बफर विलयन क्या होते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लीजिए CH3COO तथा CH3COOH, भाई इन दोनों का जो बना विलयन होता है वो अम्लीय बफर विलयन कहलाता है। से बना विलयन, यानी इन दोनों से जो विलयन बनता है वो एक प्रकार का बफर विलयन होता है, जिसे अम्लीय बफर विलयन कहा जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात क्षारीय बफर विलयन की करें, NH4Cl, ये हमारा NH4Cl है, तथा NH4OH से बना विलयन, ये जो दूसरा हमारा विलयन है NH4Cl तथा NH4OH से बना विलयन, ये जो है क्षारीय बफर विलयन कहलाता है। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया और दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। समझ में आ गया होगा कि बफर विलयन क्या है। भाई NH-CH3COO और प्लस CH3COOH से बना विलयन ये अम्लीय बफर विलयन होता है, और क्षारीय बफर विलयन NH4Cl तथा NH4OH से बना विलयन ये क्षारीय बफर विलयन कहलाते हैं। अब ये बफर विलयन के कौन कौन से गुण हैं, चलिए पहले गुण देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें बफर विलयन के गुण, तो इसके कई गुण हैं। सबसे पहला गुण ये है कि बफर विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता सुरक्षित होती है। यानी जो बफर विलयन हमारा होता है उसकी अम्लीयता जो होती है या क्षारीयता होती है वो सुरक्षित होती है, रिजर्व होती है, वो एकदम उसी पर मेंटेन रहती है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि बफर विलयन अपने पीएच मान में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। भाई जो भी बफर विलयन होता है, अब जैसा भी है, चाहे अम्लीय बफर विलयन हो चाहे क्षारीय बफर विलयन हो, वो अपने पीएच मान में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का जो है विरोध करता है। पहली बात समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात यह है इसकी कि बफर विलयन को तन करने पर उसका पीएच परिवर्तित हो जाता है।
यानी अगर आप बफर विलयन बनाए हो और उसको आप डाइल्यूट करते हो, उसमें और पानी डाल देते हो, तो जितना ज्यादा डाइल्यूट करते जाओगे तो उसका पीएच मान जो है बदल जाता है। ऐसा नहीं बफर विलयन बना है और तुम उसमें पानी मिला रहे हो तो बदलेगा नहीं, तो ऑटोमेटिक उसका पीएच मान जो है बदल जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगला है बफर विलयन को वायु में खुला रखने पर उसका पीएच जो है अपरिवर्तित रहता है। भाई अगर आप बफर विलयन बना लिए हो, अब उसको अगर आप खुले वायु में रख देते हो तो उसके पीएच मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता है, यानी कोई परिवर्तन अपरिवर्तित रहता है, उसका पीएच मान ज्यों का त्यों बना रहता है। तो समझ में आ गया होगा कि बफर विलयन के कौन कौन से गुण है। पहला गुण यही है कि बफर विलयन की अम्लता या क्षारीयता सुरक्षित होती है, यानी उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरा, बफर विलयन अपने पीएच मान किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, कोई भी परिवर्तन अगर करते हो तो उसका वो विरोध करता है। और तीसरा है, बफर विलयन को तम करने पर उसके पीएच परिवर्तित होते हैं, यानी विलयन को अगर तम करते हो उसका पीएच बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अगला है, बफर विलयन को वायु में खुला रखने पर उसका पीएच अपरिवर्तित रहता है। तो ये तो बफर विलयन के गुण हो गए। अब चलिए इनके प्रकार हम देख लेते हैं कि बफर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें बफर विलयन के प्रकार, तो ये दो प्रकार के बफर विलयन होते हैं, एक अम्लीय बफर विलयन और दूसरा क्षारीय बफर विलयन। तो देखो, अगर हम बात करें अम्लीय बफर विलयन की, तो ध्यान रखना, तो इसमें भाई अम्लीय बफर विलयन है तो इसमें दुर्बल अम्ल होगा। कैसा अम्ल होगा? दुर्बल अम्ल होगा, कहीं यहाँ परबल की बात नहीं होगी। अम्लीय बफर विलयन है तो दुर्बल अम्ल होगा और उसके किसी परबल क्षारक, यानी अम्ल जो होगा हमारा अम्लीय बफर विलयन अगर बना रहे हो तो दुर्बल अम्ल होगा और उसका किसी परबल क्षारक होगा। ध्यान रखना, तो दुर्बल अम्ल और उसके किसी परबल क्षारक के साथ बने लवण का मिश्रण जो होता है, यानी जो बने लवण का मिश्रण बनता है उसे हम अम्लीय बफर विलयन कहते हैं। भाई दुर्बल अम्ल होगा और उसका किसी परबल क्षारक के साथ बने लवण के विलयन को जो है अम्लीय बफर विलयन कहा जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो CH3COONA, ये हमारा जो है भाई इसी का जो है ये परबल क्षारक के साथ बना जो है लवण है, और साथ में ये हमारा दुर्बल अम्ल है। CH3COOH कौन है? दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल और उसके किसी परबल क्षारक, भाई एन लिया है ना, अगर इसको आप जल में डालते हो, आप देख रहे हैं कि CH3COONA है, अगर इसको आप जल में आप घोलते हो तो क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा CH3COOH बन जाएगा और ये NaOH बन जाएगा। NaOH कौन है? परबल क्षारक है ना, तो परबल क्षारक का ये कौन हुआ? ये लवण हुआ, यानी परबल क्षारक के साथ बना लवण। तो इनके साथ यानी दुर्बल अम्ल, एस्टिक अम्ल कौन है? दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल तथा उसके साथ किसी परबल क्षारक के साथ बने लवण के विलयन को, दोनों के जो मिश्रण बनता है, विलयन बनता है, एक अम्लीय बफर विलयन कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? अम्लीय बफर विलयन कहलाता। इसी तरीके से अगर हम क्षारीय बफर विलयन की बात करें तो देखो, इसमें भी दुर्बल क्षारक लेंगे। क्या लेंगे? दुर्बल क्षारक और उसके किसी परबल अम्ल के साथ बने लवण का मिश्रण, यानी परबल अम्ल के साथ जो लवण का मिश्रण बनता है, उन दोनों के विलयन को ही क्षारीय बफर विलयन कहा जाता है, यानी ऐसे विलयन को क्षारीय बफर विलयन कहा जाता है। जैसे NH4OH और NH4Cl का मिश्रण। तो भाई NH4OH क्या? NH4OH जो है भाई क्षारीय जो है दुर्बल क्षारक है, लेकिन NH4Cl की अगर हम बात करें, NH4Cl, इसको अगर आप H2O में घोलते हैं तो होता क्या है कि ये जो है आपका NH4 जो है यहाँ से OH पा जाएगा, तो ये NH4OH हो जाएगा और साथ में H और Cl। तो ये Cl क्या है? ये परबल है ना, परबल अम्ल है। तो परबल अम्ल का बना लवण जो होता है हमारा NH4Cl है, तो ये परबल अम्ल का बना लवण का विलयन और साथ में दुर्बल क्षारक, ये दोनों मिल करके जो है एक क्षारीय बफर विलयन का निर्माण करते हैं। समझ में आया कि नहीं? अम्लीय बफर विलयन तो दुर्बल अम्ल होगा और परबल क्षारक का बना लवण का विलयन, दोनों के मिश्रण को जो है हम अम्लीय बफर विलयन कहते हैं। और क्षारीय बफर विलयन में तो दुर्बल क्षारक और परबल अम्ल के बने लवण के जलीय विलयन, दोनों के मिश्रण को जो है हम जो है क्षारीय बफर विलयन कहते हैं। समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से अम्लीय और क्षारीय बफर विलयन दो प्रकार के होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि बफर विलयन क्या होते हैं, अम्लीय बफर विलयन क्या है, क्षारीय बफर विलयन क्या है और इनके गुण कौन से हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक न किया हो लाइक कर दीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।